ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार पेट भर पाना तक पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। परिवार में 4 भाई एक बहन में सबसे छोटा था। दोस्तों, यह लड़का और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। लोग यूं ही नहीं महान बन जाते, उसके लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है। अब्दुल कलाम का तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनके पिता एक मछुआरा थे और मां गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते कलाम को बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया था। लेकिन उनमें आगे बढ़ने की ललक थी, इसलिए वे बिजली नहीं होने के बावजूद दीपक की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। जब कलाम साहब 8 वर्ष के थे, तब वह रोज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर समाचार पत्र बेचा करते थे, ताकि वह उन पैसों से अपनी पढ़ाई की खर्चों को पूरा कर सके। उनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर थे। कलाम बताते थे कि एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया, तो अगले दिन वह सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। कई पक्षी उड़ रहे थे। उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट के बारे में भी बताया, जो उड़ने में सहायता करती है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गई और घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा यानी एयरफोर्स में ही अपना करियर बनाऊं। हाई स्कूल इन्होंने तमिलनाडु के स्कारवार्ड मैट्रिकुलेशन स्कूल से किया था। एक बार जब यह अपने स्कूल में अपनी क्लास को छोड़कर किसी दूसरी क्लास में गलती से पहुंच गए, तब उस क्लास के गणित के टीचर ने इन्हें एक थप्पड़ मारा और कहा, यदि तुम अपनी क्लास याद नहीं रख सकते तो तुम क्या पढ़ोगे। इसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की और गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर आए। टीचर भी इनके नंबर देखकर हैरान हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना पड़ता है। अंतरिक्ष इंजीनियर कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की और ये डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में ज्वाइन हुए। इन्हें 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। वहां पर नासा के चीफ ने उनकी प्रतिभा को देखकर कहा कि भारत में तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है उसके हम तुम्हें 10 गुना सैलरी देंगे, अमेरिका की सिटीजनशिप देंगे और तुम यहीं पर बढ़िया से रहना। लेकिन अब्दुल कलाम ने नासा के चीफ से कहा कि भारत देश का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, इसीलिए मैं भारत देश को तो नहीं छोड़ सकता और न ही अपने देश की सेवा को। यह बात बताती है कि अब्दुल कलाम जी कितने बड़े महान देशभक्त थे, जिन्होंने करोड़ की संपत्ति ठुकराकर अपने देश को चुना। देश में ऐसे ही महान व्यक्तियों की जरूरत है, ना कि उन लोगों की जो थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश भाग जाते हैं और अपने देश का कर्ज भूल जाते हैं। दोस्तों, वैसे आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद यह भारत वापस आए और इन्होंने डीआरडीओ के साथ काम किया और उनकी ही अध्यक्षता में पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल जैसी घातक मिशनों का परीक्षण हुआ और इन्हीं के नेतृत्व में 1974 में भारत द्वारा पहले परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया। इसके बाद सन 2002 में इन्हें विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और सरकार की पार्टी भाजपा जनता पार्टी दोनों के समर्थन से इन्हें राष्ट्रपति का पद सौंपा गया। यह एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जो पहली बार राष्ट्रपति बने और आज तक की सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में विख्यात है। इसके बाद इन्होंने 2007 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अगर आज भारत परमाणु पावर है, इसमें अब्दुल कलाम जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि कभी नकारा नहीं जा सकता। और दोस्तों, भारत माता का यह वीर सपूत 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में भाषण देते समय हार्ट अटैक आने से यह महान देशभक्त भारत माता की गोद में विलीन हो गए। यही आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इस देश सेवा को भारत देश के इतिहास में
सदैव याद रखा जाएगा। भारत देश को ऐसे ही महापुरुषों की जरूरत है जिससे भारत देश सदैव आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।